नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की बहाली को लेकर के हम सब परेशान हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। बजट की बहुत ही महत्वपूर्ण इस सत्र में तमाम विधायकों के तारांकित प्रश्न भी आ रहे हैं और उसका शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिया जाने वाला जवाब भी आ रहा है। नियमावली 2020, नियमावली 2023, संशोधन, तमाम मुद्दों पर जो जवाब आ रहा है उनमें से आज पुनः 2 मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लाइब्रेरियन की बहाली का मुद्दा भी माननीय विधायक मनोज मंजिल ने उठाया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है शिक्षा मंत्री महोदय की, उस पर भी हम लोग चलेंगे। तो बिना वक्त गंवाए आपसे यह रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा, आप ये देखिए, महानंद सिंह सदस्य विधानसभा के माध्यम से तारांकित प्रश्न संख्या 102। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग से यह बतलाने की कृपा की थी कि जो उत्क्रमित विद्यालय हैं, उत्क्रमित विद्यालय आपको पता है कि पिछले बार भी जो विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया था सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, वहाँ पर आधारभूत संरचना की कमी है, शिक्षकों की कमी है और छात्र और जो विद्यालय हैं वो छात्र शिक्षकों की कमी से बेहद परेशान है। यह उनका पहला प्रश्न था। क्या यह बात सही है कि इन्होंने अरवल जिला को स्पष्टीकरण के साथ पूछा है कि अरवल प्रखंड के भूसरा पंचायत के जो गांव हैं, प्राथमिक से मध्य तथा मध्य विद्यालय से +2 विद्यालय में जो उत्क्रमित किए जाने के बाद भी प्राथमिक विद्यालय के महज 4 शिक्षक ही +2 विद्यालयों में कार्य देख रहे हैं। और यह केवल एक प्रखंड का मामला नहीं है, बल्कि तमाम प्रखंडों का, तमाम पंचायतों का यही मामला। उत्क्रमित तो हो गए हैं विद्यालय, परंतु शिक्षक नहीं हैं। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने पूछा था कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार, इन्होंने स्पेशली एक जगह का नाम जो है भूसरा में +2 उच्च विद्यालय के लिए आधारभूत संरचना के तहत भवन निर्माण और शिक्षकों की बहाली का मुद्दा उठाया है, परंतु अमूमन बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में यही हाल है। और अगर कर सकती है सरकार तो फिर क्यों नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है, ये इनका प्रश्न था। शिक्षा मंत्री महोदय का ये जवाब आप देखिए, माननीय चंद्रशेखर का इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने स्पष्टता के साथ इस बात का उल्लेख किया है कि वस्तु स्थिति यह है कि सभी नवस्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पठन पाठन का कार्य लिया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति कर, नियुक्ति नहीं बल्कि प्रतिनियुक्ति। 7वें चरण के पश्चात शिक्षकों की जो है नियुक्ति कर दी जाएगी और उसके बाद जो उत्क्रमित विद्यालय है वहाँ पर जो शिक्षकों की कमी से जुड़ा इनका सवाल था, इनका एक ही जवाब है कि 7वें चरण के अंतर्गत जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, वहाँ पर बहाल 7वें चरण की जो प्रक्रिया है खत्म होने के बाद शिक्षक हो जाएंगे, तब जाकर के वस्तु स्थिति सही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इनका 7वें चरण की ओर ही फोकस था। अब मनोज मंजिल की ओर आ जाते हैं, जो कि माननीय विधायक हैं, और उनकी तारांकित प्रश्न संख्या 7 उन्होंने यह पूछी थी कि क्या बिहार सरकार नियमावली के अनुसार प्रत्येक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक समझती है? क्या यह बात सही है कि राज्य के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं, बावजूद 14 साल से बहाली नहीं निकाली गई है? और तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने पूछा है कि अगर उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में स्कूलों में जो है लाइब्रेरियन की बहाली का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? अब इनका जवाब देखिए, बड़ा दिलचस्प जवाब है। दिलचस्प यह है कि वस्तु स्थिति माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ 500 से अधिक पुस्तकें होंगी वहाँ एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 2800 स्वीकृत पद के विरुद्ध जो उपलब्ध रिक्तियां हैं वो मात्र 893 हैं। इस क्रम में अंकित करना है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष के पद का सृजन 2007 में हुआ था और इस पद पर नियोजन जो है उसकी कार्रवाई 2008 में प्रारंभ हुई थी, जो कि 2019 तक जो है पूर्ण हो चुका है। 19 के बाद जो विलंब हुआ है उसका मुख्य कारण अभ्यर्थियों के माध्यम से, आपको पता है कि न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं का दायर करना, ऐसा माननीय मंत्री महोदय कहते हैं। और वर्ष 2020 में जो नई नियमावली गठित हुई थी, यानी कि नियमावली 2020, उसमें यह प्रावधान था कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उनकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के पात्र होंगे। और इसलिए जो वर्तमान में 6421 जो नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें पुस्तकालय अध्यक्ष का पद जो है उसकी सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, और पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता का आकलन करते हुए पहले पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, उसके उपरांत पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पहले लाइब्रेरियन की बहाली हेतु जो है वो परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा के उपरांत जो है
पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। यह बातें लाइब्रेरियन की बहाली का इंतजार करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को समझ लेना चाहिए। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो माननीय दो विधायकों ने पूछा था, उनके जो जवाब थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आएंगे, समय समय पर हम लोग उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा मंत्री महोदय ने बहाली के संदर्भ में जो जवाब दिया था, 7वें चरण की नियुक्ति के संदर्भ में जो जवाब दिया था, लाइब्रेरियन की बहाली के संदर्भ में जो जवाब दिया था, तमाम मुद्दों पर हमने आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।